तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। आप सभी को पता है कि जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि अब रोज़ सुबह 9 बजे, रोज़ सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे जीके जीएस का टेस्ट होता है। तो टेस्ट आप लोग जरूर लगाया करो और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 50 MCQ है और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसे लेके इस वीडियो पे टोटल जो है आपका 100 MCQ बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में क्विज का आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, और क्विज भी पूछा गया आपके लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। आपको मिलता है 5 सेकेंड। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा नोट जरूर कर लेना, पेन और पेपर लेकर बैठे रहो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। तो चलिए, पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1986 में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टॉप क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है न्यू दिल्ली में, एनडी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका पूछ दे कि स्थापना, तो 1986 टिक करना। अगर पूछ दे कि फाउंडेड, कब फाउंड किया गया, कब खोजा गया इसको, तो इसका आंसर लिखना 15 अक्टूबर 1984 में, ठीक है। इसके बारे में विकल्प दिया गया था, इसके बारे में सोचा गया था कि इस तरह का चीज़ बनाया जाएगा, तो वो चीज़ हुआ था 1984 में, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। एक क्वेश्चन ये बनता है, रिसेंट में, वर्तमान में एनएसजी का डायरेक्टर जनरल या चीफ जिसे कह लो आप, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है पहले क्वेश्चन से, इतना आंसर आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे से पूना के बीच कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। चलिए, टाइम अप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1920 में स्टार्ट किया गया था सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला था, बॉम्बे से पूना तक चला गया था। अब बॉम्बे से पूना आपको डिस्टेंस अगर पूछ दे तो बॉम्बे से पूना आप मैप में देख लेना और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेक्कन क्वीन सबसे पहला कितना दूरी तय किया था, तो दूरी भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की। सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, तो ये चली थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने चली थी। ये बॉम्बे से पुणे था, ये बॉम्बे टू थाने थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, और कितना किलोमीटर तय की गई, तो 34 किलोमीटर। ये किलोमीटर भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर एग्जाम में पेपर टफ आए तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड आपको मिलते हैं। टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और ऑप्शन है तो ऑल पे टिक करना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। मैं वेट कर रहा हूँ, लाइक जरूर कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा आपको। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर देना। टाइमिंग नोट कर लीजिए, क्लास का 10 बजे सुबह और रात को 9 बजे जीके जीएस का टेस्ट लाइव होता है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन ध्यान से आपको देखना है। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आपके 5 सेकंड अब स्टार्ट होते हैं। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करिकाल ने। पहले मैं इंक चेंज कर लूं। चलिए, किसने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी, करिकाल एक चोल शासक थे जिन्होंने पुहार नगर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, बात करते हैं चोल शासक की। तो चोल वंश जो है, चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो विजयालय को माना जाता है। किसे, विजयालय को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा ये जो करिकाल जो इन्होंने पुहार नगर की नींव रखी थी, इसके अलावा और भी चोल शासक में, चोल वंश में बहुत सारे नगरों की जो यहाँ पे स्थापना की गई थी, तो उनका नाम याद रखना। पुमपुहार, जिसे हम लोग पुहार नगर कह रहे हैं, पुमपुहार हो गया, उरायूर हो गया, ठीक है, और आपका तिरुवरूर हो गया, तिरुवरूर,
ये नगर भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पुहार नगर की जगह अगर ये भी बोल देता तीनों में से एक, तो भी आंसर हो जाता है इसका। आगे बढ़ेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, और क्वेश्चन आपको देखना है ध्यान से। किस कमानी का स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थिकनेस पे ये डिपेंड करता है, इट्स डायमीटर एंड मटेरियल। ठीक है, किस पे? स्प्रिंग कांस्टेंट की। देखो बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल अगर हम लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल अगर कुछ भी पूछ दे या फिर फॉर्मूला पूछ दे तो आपको एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो पहले तो फॉर्मूला था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से आता है, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद माइनस में के और एक्स आता है। तो ये जो के है ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर के बराबर पूछ दे क्या हो जाएगा? तो माइनस एफ बाई में एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है, थोड़ा सा पेपर टफ दे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी तरंग की तीव्रता डैश के समानुपाती होती है, ये आपको बताना है। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एम्पलीट्यूड जो होती है ना, जो आयाम जिसे बोलते हैं, उसका वर्ग का समानुपाती होता है क्या? तरंग की तीव्रता। अब देखो तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये पता है आपको कि आयाम जो है, आयाम का वर्ग जो है किसके समानुपाती होता है? इंटेंसिटी के यानी तीव्रता के समानुपाती होती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। रक्त में यूरिया तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों का संचयन क्या कहलाता है? आपको बताना है। आपको मिलता है 5 सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेमिया कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, ये आपको बताना है। फटाफट आपको आंसर करना है। देखो सभी को पता होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होती है। कार्बोहाइड्रेट आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्खन में क्या होता है? फैट होता है, वसा होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन त्वचा से संबंधित है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे ब्लड देता है, रक्त दे देता, तो उससे संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 1940 था। 1940 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? आपको बताना है। सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। चलो इंडिया में बता दो, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ देखने को मिलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहला सूर्योदय का सीन देखने को मिलता है? नीचे कमेंट करना आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बस 1 सेकंड लगेगा, आपको हाथ बढ़ा के लाइक कर देना है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13। मेहसाना निम्न में से किस जानवर की एक नस्ल है? ये आपको बताना है। टाइम अप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहसाना जो है भैंस यानी बुफेलो की एक प्रजाति है, नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 14। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर फजल अली की अध्यक्षता में कब गठित किया गया था? ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भाषा के लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए किया गया था। सबसे पहले तो ये जान लो कि वो सबसे पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसे भाषा के आधार पर चुना गया था, बनाया गया था? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए पिछले क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन आप बता दो। असम को, ठीक है, भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया था? आपको बताना है। जल्दी से आपको नीचे कमेंट कर बताना। असम को
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में होता है, ये आपको बताना है, टिक्का रोग। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीनट में, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नेपा नगर डैश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, सबको कमेंट करना है, सबको आंसर करना है। टाइम अप है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज क्षेत्र के लिए बहुत ही फेमस है नेपा नगर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार के केंद्र का उल्लेख करें, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो टाइम अप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुसीरी। ये जो व्यापार का केंद्र था कब, संगम युग के दौरान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री का जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो टाइम अप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। ठीक है, इसमें जो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा एक कारण ये भी है, ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है, इसे हैलोजन के कैटेगरी में रखा गया है आवर्त सारणी में। तो HF को ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है ये, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी में होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट में होती है, फ्लोरीन में होती है। ठीक है, इसलिए इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव होता है और फ्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होती है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था, क्या नाम था ये आपको बताना है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, उम्र संबंधी अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। और जेरोंटोलॉजी बता दिया मैंने। टेरेटोलॉजी क्या होता है, टेरेटोलॉजी जो एबनॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसे बोलते हैं स्टडी टेरेटोलॉजी। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, वह भाषा जिससे इंडिया शब्द बना है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो टाइम अप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा से बना है इंडिया शब्द। ठीक है, इंडिका फिर इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, केमिस्ट्री से जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहेंगे तो बिहार एसआई मेंस के लिए अलग से मैं साइंस का वीडियो बना सकता हूं, लेकिन बात वही है कि आप लोग रिस्पॉन्स दिखाओगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी वीडियो बनाया जाएगा, और वो वीडियो भी रेगुलर रहेगा। अगर आप चाहोगे तो ही बनेगा। कमेंट करना अगर आपको बिहार एसआई मेंस के लिए साइंस के स्पेशल वीडियो चाहिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर है 22, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो है इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ठीक है, लोहा को आपको पता है सिंबल Fe होता है, गैस कार्बन, और कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है इसका फॉर्मूला, मरकरी मतलब Hg हाइड्रोजीरम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी तलछट से बहती है, 5 सेकंड आपको मिलता है। टाइम्स अप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी जो है तलछट से बहती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिडनाइट सन देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स अप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल में देखा जा सकता है मिडनाइट सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करता है तो वो कौन सा मीटर तय करता है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है ना कि कौन सी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है उस मीटर में बताती है। ठीक है, 3000, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस हिसाब से बताती रहती है। चलो बात करते हैं स्पीडोमीटर, तो सबको पता है ये स्पीड मापती होगी। ठीक है,
और ताप मापी यानी थर्मामीटर टेम्परेचर मापती है, किलो में मापी यानी इसको किलोमीटर में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंस से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेंस से जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर पहले इसका देखते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ गैस्टन यूगिसफिक ने किया था, यूजनफिक ने किया था। चलो बात करते हैं लेंस की। तो लेंस जो है दो तरह का लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। उत्तल और अवतल होता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि हाइपरमेट्रोपिया जो रोग होता है यानी दूरदृष्टि दोष, उसके लिए डॉक्टर कौन से लेंस का ये करता है, सुझाव देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपरमेट्रोपिया, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करो। और एक क्वेश्चन बताया जो मायोपिया होती है यानी निकट दृष्टि दोष, उसके लिए डॉक्टर कौन से लेंस को यूज करने के लिए सलाह देता है। तो ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उसमें जो शीशे लगे होते हैं वो कौन से लेंस के होते हैं। तो वो कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं। तो आप मैं व्हीकल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जो हम लोग शेविंग करते हैं, जो तो शेविंग जो मिरर होता है वो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है। तो शेविंग मिरर के में भी कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉनकेव। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये नोट कर लो एक साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान की प्रस्तावना, एक मिनट, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में क्या नहीं है, ये यूनियन शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। बाकी सब है, देखो यहाँ पे सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, सोशलिस्ट होता है और सेक्युलर, ये तीनों वर्ड जो है पहले से हैं, मगर यूनियन का कहीं नहीं लिखा गया है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में, सिर्फ प्रस्तावना में, तो वह किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। और कब किया गया है वो, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976। अच्छा, इस संविधान के अंतर्गत 3 मूल बातें प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। नोट कर लो फटाफट कि इंडिया क्या है, सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री और सेकुलर कंट्री है। ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सापेक्ष आर्द्रता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज में दिखाया जाता है सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 29। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, सभी को पता होना चाहिए। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, सबको पता है। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो बस 1 सेकंड लगेगा यार, हाथ बढ़ा के वीडियो को लाइक कर दो, ऊपर हाथ बढ़ाओ, लाइक कर दो और वीडियो देखते रहो। वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, दिल से शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके सारे दोस्तों की भी मदद हो पाए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो बनाया था पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य, उसका वीडियो नहीं देखा आपने, ट्रिक से बनाया था मैंने, ट्रिक बहुत शानदार था। तो अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा वीडियो का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश से भारतीय राज्य जो बांग्लादेश जो है सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। बाकी त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इनके साथ साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नियोप्रीन जो है उसे सिंथेटिक रबर कहा जाता है। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से पाकिस्तान के किस शहर के बीच चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली से लाहौर तक चलती है, ठीक है। और यही एक ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। नोट रखना है आपको, याद रखना है। अच्छा चलो, मुझे आप ये कमेंट करके बता दो
कि ये जो समझौता एक्सप्रेस है कब स्टार्ट किया गया था, नीचे कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि जो है वक्ष गुहा में अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, ये थाइमस। क्वेश्चन नंबर 35, क्या है क्वेश्चन? अच्छा, जो ग्रंथि का बात होता है, पीनियल ग्रंथि जो थी वो मनुष्य की तीसरी आंख भी कहते हैं उसको, पीनियल ग्रंथि को, ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स निम्न में से किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। चलो, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वनस्पति घी बनाने के लिए। और जो जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस का नाम भी पूछ लिया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस यूज करके वनस्पति घी बनाई जाती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, रसायन विज्ञान में साबुन डैश का एक लवण है? चलो, टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैटी एसिड का साबुन जो है एक लवण है, ठीक है, फैटी एसिड का। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्या अर्थ है जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से, ये आपको बताना है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, यही क्वेश्चन है। चलो, टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य धर्म को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कास्ट प्रेजुडिसेस इसके आधार पर तुलना नहीं किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। चलो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है, क्या है? चलो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, सेकुलर स्टेट है। मैंने बताया था कि 42nd अमेंडमेंट संविधान जो हुआ, संशोधन जो हुआ था, उसमें बताया गया था सेकुलर है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, गणतंत्र का अर्थ है परम शक्ति किसके द्वारा रखा गया था? गणतंत्र का अर्थ है परम शक्ति, यह बात किसके द्वारा बोला गया था, ये आपको बताना है। आम जनता द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द पीपल द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टाइम्स अप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख भाषा जो है भारत में नहीं है। भारत में इनमें कौन सा भाषा नहीं है? तो सिख भाषा नहीं है। चलो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन आर्टिकल अगर पूछ दे तो आर्टिकल कौन सा संबंधित है? ये 344 का 1 से लेके 351 तक आर्टिकल ये संबंधित है लैंग्वेजेस से, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? देखो, अगला क्वेश्चन वही आ गया, आपको बताना है, 5 सेकंड आपको समय दिया जाता है। संविधान से क्वेश्चन है, सभी को पता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। तो 8वीं अनुसूची में इंग्लिश जो भाषा नहीं है, बाकी बहुत सारे, संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली है, कोंकणी है, डोगरी है, नेपाली है, संथाली है, ये सब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान भारत को निम्नलिखित सभी के रूप में घोषित करता है सिवाय किसके? टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ कम्युनिस्ट घोषित नहीं कर सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कहता है, सोशलिस्ट कहता है और सेक्युलर कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्या है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में संविधान के किस विषय की व्याख्या की गई है? आपको बताना है।
आपको मिलता है 5 सेकेंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना एक एक पॉइंट यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में संविधान के मौलिक अधिकार के ऊपर व्याख्या किया गया था। ठीक है, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में रखा गया है? तो ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो है ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को रखा गया इसमें। ठीक है, अगर भाग बात कर ले, भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे हैं, राइट ऑफ इक्वेलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल है। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। तो अगर राइट ऑफ इक्वेलिटी होता है तो 14 से 18 में आता है। फ्रीडम की बात करता हूँ 19 से 22 में आता है, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 आता है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो 25 से 28 आता है। तो ये सब है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। यूएनओ के पहले भारतीय महासचिव कौन थे, ये आपको बताना है। चलो टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी पंडित जो थे भारत के सबसे पहले भारतीय महासचिव, यूएनओ के सबसे पहले भारतीय महासचिव बने थे। ठीक है, बात करते हैं यूएनओ के यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी, 1945 में। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 195 कंट्रीज जो है इसके सदस्य होते हैं। और करंट में अगर इसकी प्रेसिडेंट की बात कर लेंगे तो ध्यान रखना, करंट में इसके प्रेसिडेंट है तिज्जनी मोहम्मद जो यूएनओ के करंट में प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। एक बार बराबर कितनी होती है? सबसे पहले ये देख लो, बार जो है किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो बड़ी इकाइयाँ होती हैं, ऐसे तो हम लोग पास्कल जानते हैं, ठीक है, टॉर जानते हैं, बार जानते हैं, ये सभी के सभी प्रेशर की इकाई है। और mmHg भी जानते हैं, बोलते हैं ना 760 mmHg, तो ये भी प्रेशर की ही यूनिट है। तो 46 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर 5 पास्कल बराबर एक बार होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है, आपको मिलता है 5 सेकेंड। लीग ऑफ नेशंस, टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। देखो यहाँ पे सब 1919 और 1920 दिया गया है, तो डेट आपको याद होनी चाहिए। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 49, रूल्ड ऑफ और मिस रूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार के लेखक निम्न से कौन है, आपको बताना है। टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन है, तो आपको क्विज का आंसर भी करना है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। आपको मिलता है 5 सेकेंड। चलिए टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, चलो कल जो क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर होगा, ये निम्नलिखित में किस एक्ट ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हो गया था, पोर्टफोलियो, इसी के तहत प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो 1861 में ये इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था। ठीक है, जिसके तहत पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। और ब्रिटिश जो ये है, देख लो यहाँ पे जो 1833 जो है, एक मिनट पहले मैं इसका इंक चेंज कर लेता हूँ। 1833 की जो बात कर लेते हैं, तो 1833 में चार्टर एक्ट आई थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर्ड है उसको एक्सटेंड कर दिया जा सके। तो एक्सटेंड करने के लिए किस चीज़ को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को एक्सटेंड करने के लिए ये चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, चलो बात करते हैं 1909 की। तो ये ब्रिटिश सरकार में इंडियंस की जो संख्या है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसमें जो भारतीयों की जो संख्या है, उसके तहत ये आर्टिकल आया था, ये एक्ट बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1909 में वो आया था।
और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस है। और इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के समय ही क्या होता, वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, आज का क्विज का क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सबसे पहले जो भी कमेंट करके उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सुधार से संबंधित थे, ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन 3 दिया गया है, कौन कौन से होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी नहीं करना, लाइक करते रहो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपके लिए 50 MCQ लाता हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF चाहिए तो नीचे लिंक दे दिया गया है। और मैथ्स का भी क्लास होता है सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे GK GS जनरल का टेस्ट होता है। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।